मागा टाबरा को जीव दुख पायो। मैं लोग नागौर के महीने 1000 छोरा और छोरियां मिल परा और भी जमीन के मत पुग्या। अतिक्रमण माते कोई कमरा मकान बड़ोड़ा जिगन पाड़ फेंकिया। छोरा आपरा हाथों तोड़ फोड़ कर दी बटे। तो गहलोत साहब आपरी हार ने देखते हुए डरगा और हाथ लारे खींच लिया। 7 सांसदों को पानी नापण को काम करियो है कि कितनी म्याद है। ज्योति मिर्दा तो केवल और केवल खुद का एक बीजेपी का वॉशिंग पाउडर में धोपण खातर आई है। इनका सास का बट काम धंधा चले बड़ो धंधो है कने क्या करे गाँव में के मुर्दिया की लोगों ने हगलाई बाबी कांग्रेस ही आरएलपी के लारे फिर रही है। क्योंकि गहलोत साहब को जो छोरो है ना वो छोरो घणो पगा है को नहीं हाल बुखोदे बेसा क्या मत खड़ो है। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम साहब, मैं गजेंद्र झलको मारवाड़ चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप नागौर विधानसभा क्षेत्र के मायने आयोडा हाँ और अठे आपने साथ में एक युवा तेज तर्रार और छात्र नेता है जगह मतलब आपने साथ में मौजूद है। तो आओ आप बातचीत करा और राजनीतिक जगह समीकरण है अबार जगह आने वाला जगह चुनाव है आंक मायने किया कहीं आंको सिस्टम है कहीं नहीं है आरएलपी दावेदारी जता रहा। तो आओ आप बातचीत करा और कई ढेर सारी जगह पहली की और अब की और आने वाला जगह चुनाव है भी कमाने भी आंको कतो कहीं योगदान रेवेलो कि कहीं रणनीति रेवेली भी आधार पर आप बातचीत कराला। सुरेंद्र जी दोतर आपको बहुत बहुत स्वागत है झलको मारवाड़ चैनल पर। अबराम साहब आपको और आपका दर्शकों को भी बड़ो आभार प्रकट करूं मैं कि थे माने आप मीडिया प्लेटफॉर्म पर याद करिया। और मैं थाका दर्शकों भी अपील करूं कि वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और थाको और मारो दोनों को मनोबल बढ़ावे। आप एक छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष हो तो आप 2016-17 में चुनाव लड़ो नागौर मिर्दा कॉलेज से भी टाइम में थे एनएसयूआई मतलब चुनाव लड़ो जो कि कांग्रेस सपोर्टेड पार्टी है। अब आप वर्तमान टाइम के माना आरएलपी जुड़ेड़ा हो वो कई कारण मतलब देखो साहब मैं 2017-18 मायने मिर्दा कॉलेज नागौर हूँ एनएसयूआई चुनाव लड़ियो। जब मैं चुनाव लड़ियो नहीं जरा नागौर के महीने एनएसयूआई की टीम बड़ी मजबूत थी। मारा जगह यार दोस्त मित्र मंडली ही मारी जगी सगली एनएसयूआई के मायने ही मैं ज्यादा चुनाव जीत्यो और जीतते ही 1 महीना रे मायने चुनाव के मारा कार्यकाल का पहला 1 महीना में मिर्दा कॉलेज के लारे एक अतिक्रमण होतो करीब 14 बीघा जमीन ही जबकि एक धार्मिक स्थल की आड़ में तत्कालीन विधायक के 6 में बिका देख रहे कि मैंने 14 बीघा जमीन कब्जो कर लियो। मागा टाबरा को जीव दुख पायो। मैं लोग नागौर के महीने 1000 छोरा और छोरियां मिल परा और भी जमीन के मत पुग्या। अतिक्रमण माते कोई कमरा मकान बड़ोड़ा जिगन पाड़ फेंकिया। छोरा आपरा हाथों तोड़ फोड़ कर दी बटे आग लगाए दी और अतिक्रमण ने नेस्त नाबूद कर दियो। एक धार्मिक स्थल हो धार्मिक स्थलों कोई नहीं नाराजगी को नहीं भी दरमियान कहीं यो साहब है कि नागौर का तत्कालीन एसपी खुद मौके पर आया धारा 144 लगाई। नागौर के महीने पहली बार इंटरनेट बंद करियो और एक सांप्रदायिक रंग देने को भी कोशिश करियो कैसा वो तो धार्मिक स्थल है जो धर्म विशेष को है हिंदुओं का छोरा इन पाड़ दियो। जबकि धार्मिक स्थल सुरक्षित हो कोई भी रू मांगी नाराजगी को नहीं आज भी मांगले पवित्र है माधव अतिक्रमण खिलाफ तो एसपी बटे इंटरनेट बंद कर दियो। हमारे साथ करीब 25-30 टाबरन गिरफ्तार कर लिया छोरा और छोरिया ने। मैं अब एनएसयूआई जुड़ेड़ा मैं एनएसयूआई का लोगन याद करिया नेता ने कांग्रेस का संगठन का ने साहब मांगी मदद करो पुलिस पकड़ लेगी माने मैं तो सगला हाथ लारे ले लिया मैं थारी मदद करेंगे थे जानो था वो काम जाने टेम रे मायने हनुमान जी बेनीवाल जद निर्दलीय विधायक होता हनुमान जी बेनीवाल क्यों का एमएलए हनुमान जी बेनीवाल ने पहली बार मैं देखिया बी टाइम रूबरू फेस टू फेस मिलनो जदी हुई कि रात का 1:30 बजे अट कोतवाली थाना मान आया और मांगो हालचाल पूछो कि भाई टाबरा थे क्या नो थे हो रहा हो दो रहा हो सुख दुख मांगो आर पूछो माने। और 21 मई 15 टाबरा ने बी टेम में रात का 1:30 बजे जमानत दिराए पर घर रवाना कर दिया और 6 टाबर आगे जेल में रिया। तो 15 टाबरा की रिहाई कराई और रात का 1:30 बजे बे माने हालचाल पूछण आया। जरा मैं क्यों यार आदमी हुए तो एन कौन हो नेता हुए तो एन कौन हो कि रात का 1:30 बजे भी अगर कोई थाना में आए परो टाबरा की हालचाल पूछे। और बाद में मन आठा पड़ी कि नेताजी करीब 16-17 साल बाद पहली बार थाने आया यानी 2001 में आखिरी बार थाने आया और 16-17 साल बाद में पाचा टाबरा का मामला में थाने आया। तो भी बात का मैं मुरीद होगा भी बात का कायल होगा और हनुमान जी बेनीवाल के लारे होगा। मतलब थे हनुमान बेनीवाल जी का आरएलपी सुप्रीमो है बाकी कार्यशैली प्रभावित हो। बिल्कुल बैंक की कार्यशैली में प्रभावित है और इतनी टॉप की कार्यशैली है बैंक की। मैं तो आज भी कहूँ साहब अनजान बैंक के घर जाता रहो कोई आम आदमी जाता रहो आम आदमी ने नाम और जात पच पूछी पहली भी को काम पूछी पहली भी को काम करी पच भी को नाम पूछी।
आप छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष हो। अबार जी की छात्र संघ जगह चुनाव है वहाँ पर रोक लागी, आरएलपी में भी जुड़ेड़ा हो और आरएलपी सुप्रीमो जगह भी मतलब कि बिके खिलाफ में मतलब आवाज़ उठाई है, कहीं लागे था ने आरएलपी ने छात्र संघ चुनाव की रोक को लेकर के बहुत मजबूत कार्यक्रम किया, बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ज़्यादा डरी हुई है। राज ने लागे कि 15 यूनिवर्सिटी उनती लारली वार 15 यूनिवर्सिटी की मायनू 0 यूनिवर्सिटी में एनएसयू जीती, 0 यूनिवर्सिटी में कटी एक सिंगल जगह एनएसयू कौन जीती। तो राज क्यों छाती मात वोट है और जे छोरा का चुनाव का मायने छोरा थर्ड फ्रंट का जीत गा, निर्दलीय समर्थित जीत गा, कोई या हमें जो पार्टी अभी भी जीत गा, तो छाती मात राज है तो मूंग दड़ी। तो गहलोत साहब आपरी हारने देखते हुए डर गया और हाथ लारे खींच लिया, अरे टाबरा का बोर्ड चुनाव बंद करा दिया। जबकि बेनीवाल जी हमेशा छात्र राजनीति का पक्ष में रिया है, क्योंकि बेनीवाल जी खुद आज जगह मुकाम पर बैठे हैं, छात्र राजनीति की सीढ़ियों चढ़ रहा है। और अशोक गहलोत ने भी सोचना चाहिए, आज अगर अशोक गहलोत तीजी बार चीफ मिनिस्टर बने है तो अशोक गहलोत खुद जोधपुर यूनिवर्सिटी के मायने छात्र राजनीति निकल बरार बने है। अशोक गहलोत तो मन लागे कटी ना कटी खुद की एक चुनाव जब लेडियो गहलोत बी टाइम चुनाव हार गया गहलोत साहब, तो गहलोत साहब तो मन लागे खुद का चुनाव की हार को बदलो अबार नवा टाबरों ले रहा है। और कटी ना कटी इनकी खुद की हार, इनकी पार्टी की हार और किरकिरियों में डरता चुनाव रोक दिया। कौन थे दौरा कर रहे हो और मीटिंग कर रहे हो। पिछली बार आरएलपी जी की मतलब 38 नंबर पर ही और मात्र 5000 के लगभग लमसम वोट लिया अटाऊं। इस बार कहीं लगा आपने ये लारली बार अगर विधानसभा की बात करा ना तो आरएलपी में एक डमी कैंडिडेट उतारियो में लोग, तब लोग मिल पड़ा, क्योंकि नेताजी पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार पार्टी बना बहुत लोगों की मदद करी। कटी कैंडिडेट उतारिया को नहीं, ए जगह दिव्या मदेरना अबार बहुत ज़्यादा लड़ाई करे नहीं, या कोई और दूजा डेगाना माए रिचपाल सिंह मिर्दा का बेटा विजयपाल जी MLA, ए सब लोग नेताजी का आया, अरे क्यों साहब मांगे हम कैंडिडेट खड़ो मत करो, मैं चुनाव हार जा कि मैं जाट हाँ, मैं था का लोग हाँ, मैं था का पुराना दोस्त हाँ, कोई जाति को क्यों, कोई धर्म को, कोई दोस्ती को हवालो दियो। अरे के आरएलपी ने कैंडिडेट लड़ों रोक्यो। सेम आई नागौर के माई हुई कि नागौर की सीट है जगह हिंदू मुसलमान हवा चालिया करे। जरा बीजेपी का लोग नेताजी पहले जुड़ाव रखता बे क्यों नेताजी ये कोई मुसलमान कैंडिडेट उतार दो, मुसलमाना का वोट कांटा कट जिए यार मैं चुनाव जीत जा। तो नेताजी एक डमी कैंडिडेट उतारो जेकार कोई वोट लेना उद्देश्य को नहीं हो। फिर भी मैं तो आ कहूँ कि आरएलपी का भगत देखो, आरएलपी की जन भावना देखो और 5000 वोट ले लिया। बाकी अगर आरएलपी का वास्तविक अगर अपन गणना देखें तो नागौर के माए नेताजी 2019 के माए चुनाव लड़ियो जगह टाइम नेताजी ने करीब 80,000 1 लाख वोट मिलिया। नेताजी खुद 2014 में निर्दलीय भी टाइम लोकसभा को लड़ियो जगह टाइम 35-40,000 वोट लिया। तो आरएलपी की वास्तविक गणना तो 50,000 80,000 वोटा की है, तो एक डमी कैंडिडेट 5,000 वोट लिया है। वर्तमान मतलब राजनीतिक जो सिस्टम चल रही है बिग कमाई ने बीजेपी अब तक मतलब 41 सीटा की टिकटा क्लियर कर दी, घोषणा कर चुकिया। तो बांक कमाई ने लगभग जितनी भी विधानसभा बांक के ऊपर मतलब कि बीजेपी की हार हुई है पहले की, शायद 1 या 2 ही कैंडिडेट है जगह एक कैंडिडेट शायद जीतेड़ा है। तो इस बार थाने कहीं लगे देखिए बीजेपी वो काम तो ठीक करियो ए जगह बीजेपी ब्लांटा नेता बनियोड़ा फिरे नहीं जगह आप भूसागर जी गया हुआ जगह सांसद बनेगा 7 सांसदा को पानी नापण को काम करियो है कि कितनी म्याद है। क्योंकि सांसद चुनाव लड़े लोकसभा में जनाते मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जीते, अगर खुदगन का ही समान है, खुदगन की समान को नहीं यार समान है जगह बार दीख जी कि अगर इनके नई बाढ़ की ताक बार आए पड़ी जकी बात है, अगर खुदगन की समान है को नहीं। जरा बीजेपी कोशिश करे कि भाई रोज रोज तड़ो थे मैं बयान माने मंत्री बनाओ और माने मुख्यमंत्री बनाओ और एने सब सांसदान कह दियो जाओ और चुनाव लड़ो विधानसभा के मायने। हारियोड़ी सीटा जन बीजेपी टेंशन निकल ही को नहीं 41-40 तो बीजेपी हारियोड़ी बैठी है सीटा अब गए बिठाया दिया, अब गए इनको पानी नाप ले यार आगू घनी बोले को नहीं, बस बीजेपी खुद का ही आदमी सल्टाने को काम करिए। अब गए अब मतलब हनुमान बेनीवाल और जो का नाम आपने ज्योति मिर्दा दोनों के बीच में मतलब कि तकरार चल रही है, भाषण एक दूसरे के खिलाफ में मतलब मंचा के ऊपर खुला बोले है। ज्योति मिर्दा जी की मतलब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है, तो आपने कहीं लगे बुकिंग प्रभाव पड़ी बार? प्रभाव एक चीज़ को तो पड़ी कि ज्योति मिर्दा बीजेपी ने राय ना की, और प्रभाव तो जरूर पड़ी। बाकी ज्योति मिर्दा का आना कोई राज में फर्क कौन पड़े, ज्योति मिर्दा तो केवल और केवल खुद का एक बीजेपी का वॉशिंग पाउडर में धोपण खातर आई है। इनका सास रहा बट काम धंधा चले बड़ो धंधो है कने। मैडम भी कई बार क्या करे दादो शाह के घरे 4 हेलीकॉप्टर उबा रहूँ था, तो भाई 4 हेलीकॉप्टर आलो जगो धंधो है ना बा जमीन खिसकन लागी है कि बीजेपी ED CBI CID फलाना पूछड़ा 50 तरह की एजेंसियाँ बीजेपी का ने दिल्ली में बैठा रहे रोजीना घर जार छाती मात बैठ जाए। जरा मैडम क्यों भाई माने धंधो करने दो, नेतागिरी तो मैं मांगी हुई जो चलाऊँ। तो चुनाव लड़न और जीतने का उद्देश्य आया ही को नहीं।
और लड़न का उद्देश्य यूँ आया है और मैडम ने कोई भरम है तो वो पढ़ियो क्यों सर भर दो फार्म, अकल ठिकाने आजी मैडम की। तो मैडम सिर्फ धंधो करना आई है चुनाव में, क्योंकि ना तो वजूद है और ना उनकी फर्क पड़े। वो भी है कि मतलब बीजेपी साँठ गांठ कर और फिर मतलब कि हनुमान बेनीवाल सांसद बढ़िया, फिर किसान आंदोलन हुई भी कमाए ने बीजेपी को समर्थन हटा के फिर भी आपका निष्पक्ष होगा, इको कतो काई प्रभाव पड़ी। जगी टाइम नेताजी गठबंधन करियो ने बीजेपी 2019 के मायने, तो आम जवान किसान की या डिमांड ही आम जवान किसान मांग रखी कि साहब थे देश हित के मायने बीजेपी के साथ जुड़ाव करो। जरा नेताजी जनता की बात मानी और देश हित के मायने बीजेपी को जुड़ाव करियो। नेताजी को तो मैंने खुद अपनी स्तर पर लड़न को, लेकिन सब लोग क्यों मोदी बढ़िया काम करे मदद करो। और ज्यादा नहीं मोदी किसाना के खिलाफ एक बिल ले रहे हो, 3 बिल ले रहे हो, काला कानून ले रहे हो, तो जनता जकी साहब ने क्यों भाई जनता पाछो निवेदन करियो कि साहब वो आदमी आपने काम को कोनी, वो आदमी आपने किसानों को भलो नहीं कर सके। आप देखो नहीं अब आ रहेगा पीछे एक ठेकेदारी ले रहे हो सेना के मायने 4 साल आड़ी, एक 2-3 दिन पहले की घटना है, काल अखबार में पढ़े हो कोई एक पंजाब हरियाणा के मायने एक छोरो खत्म होगो शहीद होगो, बिना प्राइवेट एम्बुलेंस साहब घर छोड़ गया पर अब है। सेना बिना श्रद्धांजलि तक कौन दी हुई, सेना बिन शहीद को दर्जो कौन दियो, सेना ने बिन श्रद्धांजलि शहीद देना छोड़ो बिन को मतलब घर को मिल तक कौन गया है जो छोड़ गया पर। तो आ स्थिति मोदी किसान कौम की कर रखी है, आ स्थिति मोदी देश की कर रखी है। तो ये सब निर्णय जनता का कहना बेनीवाल जी लिया और बीजेपी का गठबंधन में ठोकर मारी और जनता खातर 84 दिन बट बॉर्डर मात बैठा रिया और मोदी की अकल ठिकाने लगाई। किसान कौम है जगह मोदी की अकल ठिकाने लगाई और मोदी पहली बार टीवी मात लाइव आए पर और क्यों भाइयों बहनों मेरी गलती हो गई, मैंने दिए के प्रकाश के समान सत्य मैं समझा नहीं पाया, भाइयों मैं वापस लेता हूँ। किसान कौम की ही मजबूती जरा मोदी ने पग पाचा खींचना पड़िया। किसान आंदोलन के मायने बीजेपी समर्थन हटा लियो, अब वे लोग बाग जिका मतलब वो कयास लगावे है, सड़िया पर बैठा लोग है, चौराहे पर बैठा लोग है जिका कयास लगावे के आरएलपी है जिकी मतलब कांग्रेस हुई बार अटगांठ बैठा सके। देखो मजबूत आदमी हुए नहीं जिको सब 60 गांठ गण खातर राजी रहे है, क्या करे गांव में के मुर्दिया की लोगों ने हगलाई बाबी नहीं मजबूत की बात करो, लेकिन लोग बाग को वो है कि मतलब आरएलपी कांग्रेस करे है या फिर कांग्रेस है जिकी आरएलपी करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ही आरएलपी के लारे फिर रही है, क्योंकि गहलोत साहब को जो छोरो है ना वो छोरो घणो पगा है को नहीं हाल बुखोदे बेसा क्या मत खड़ो है। तो गहलोत साहब चाहे कि मारो छोरो गेले गेले पगा हो जाए और पगा जकी टाइम ही हुआ है, जकी टाइम हनुमान बेनीवाल जड़ा मजबूत नेता कांग्रेस की कोई तरीकों अगर सहयोग कर देवे तो गहलोत साहब तो भी लालच में लार फिरे नेताजी के। पर नेताजी एक चीज तय कर रखी है कि राजस्थान के मायने बीजेपी और कांग्रेस कदी अब गठबंधन कौन करे और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जरूर जगह विचारधारा लेर बैठा है। छोटा संगठन बसपा टीएसपी ट्राइबल पार्टी और आम आदमी वो जरूर गठबंधन कर सके, पर बीजेपी कांग्रेस अब की बार गठबंधन कौन करे। चुनाव या तो अलग लड़ी या छोटी पार्टियों के साथ लड़ी, एक साथ कौन लड़े। चुनाव पूरी 200 सीटों पर लड़ने को इरादा है। अगर गठबंधन छोटी पार्टियों नहीं हुआ है तो पूरी 200 सीटा मत आरएलपी का कैंडिडेट लड़ी और उजव है तो भी सेट शेयरिंग की चर्चा आगे आगामी समय में कर ले। मान बेनीवाल पर जातिवाद को भी आरोप लगे तो टिकट वितरण के मायने भी ने आरोप ने मतलब किया जिया सेटल करने की कोशिश करी। जगो आरोप लागे न हनुमान बेनीवाल मत जातिवाद को जाट होने का टेक को वो पूर्णतया निराधार है। जगह भी वो आरोप लगावे के साहब नेताजी है जगह जाटा को पक्ष लेवे या जाट जाति का है, ए बे लोग है जगह खुद जाटा का नेता है और जाट कि उनकी जमीन खिसक रही है, उनका जो राजनीतिक जनाधार है वो खत्म हो रहा है, तो वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बाकी अगर आप पुराना फ्यूचर अपना पुराना अगर आप देखोगे इतिहास देखोगे तो आप ये पाओगे कि आरएलपी में 3 एमएलए हैं, 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के, आरएलपी का प्रदेश अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट का है। आरएलपी ने जब टिकट दिए ऐसे ऐसे समाज को टिकट दिए साहब, नायक बावरी समाज ने कोई बार टिकट कौन दे रखियो, बावरी समाज को एमएलए, तो एड़ा समाज को भी ध्यान रखियो। राजपूतान टिकट दिया है, गुर्जरान टिकट दिया, हर समाज ने टिकट दिया, पहली बात। और दूजी जब भी कोई आदमी जरूरत पड़े आरएलपी की, चाहे राजपूत समाज हो, भोंगरा गाँव के मायने जोधपुर में गैस त्रासदी हुई, पहलो आदमी है हनुमान बेनीवाल जो लोकसभा में मेरी बात रखी, हनुमान जी बेनीवाल पहला आदमी जी की मेरी आवाज़ उठाई। शेड्यूल कास्ट को एक टाबर हो, कोई सुराना गांव के मायने सिरोई के मायने कोई भी पानी पीने के चक्कर में पीट हत्या कर दी, पहलो आदमी हनुमान बेनीवाल जो बट गाँव गयो। और नागौर के मायने कोई करणु के मायने एक आदमी के गुप्तांग के मायने कोई पेट्रोल डाल दियो, दलित परिवार को छोड़ो, पहलो आदमी हनुमान बेनीवाल गयो। तो जब भी जका भी समाज ने जरूरत पड़ी हनुमान जी बेनीवाल भी समाज के लिए भी जाति या आदमी के लिए धर्म के लिए हाजिर रिया।
पर अगर नेताजी अगर आपरे समाज के उत्थान की बात करें, अगर आपरे समाज के भला की बात करें और जे कोई पेट दर्द हुए तो नेताजी एक बात की, अगर बेटा पेट दर्द की गोली ले लीजियो, इनको इलाज मार्गन की कोने। नारायण बेनीवाल क्यों स्वरूप विधायक है, कहीं लागे नारायण जी दूसरी जगह भेजने को इरादो है या फिर खुद दूसरी जगह लड़ने को इरादो है हनुमान जी को? हनुमान जी को तो इरादो एकदम स्पष्ट है कि वे खींवसर सीटों चुनाव लड़ी और नेताजी की परंपरागत सीट रही है, क्योंकि खींवसर सीट का गठन 2008 में पहली बार हुआ। तब से 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 8, 13, 18 और 19 का उपचुनाव। सभी चारों सीटें बेनीवाल परिवार के पक्ष में गई है। सब चुनाव हनुमान जी और नारायण जी जीता, 3 हनुमान जी जीता, 1 नारायण जी जीता। तो हनुमान जी ने ये तय कर रखा है कि खींवसर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, दूसरी सीट हो सकता है एक और सीट से चुनाव लड़ ले, पर एक तय है। रही बात नारायण जी की, तो अगर अपन 2018 का सिनेरियो देखें, अगर 18 को आप समीकरण देखा तो जब नारायण जी बेनीवाल चुनाव लड़ियो को नहीं, एक कार्यकर्ता के तौर पर या अगर सही शब्दों में कहे तो एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर, एक मैनेजमेंट टीम के तौर पर नारायण जी बेनीवाल काम करियो, क्योंकि बड़ो चुनाव है, 200 सीटां को मामलो है, विधानसभा को बड़ो मामलो, तो मैनेजमेंट करने के लिए भी कोई आदमी चाहिए। तो मने आ लागे कि नारायण जी बेनीवाल वर्तमान परिस्थितियों में मैनेजमेंट करण के पक्ष में ज़्यादा लाग रहा है। और अगर मैं कार्यकर्ता हूँ और थे अगर मांगा दिल की राय पूछो जरा, तो मैं चाहूँगा कि नारायण जी को नागौर सीट या कोई आसपास की मजबूत सीट चुनाव लड़े और मैं पाचाबेन विधानसभा में जाता देखा, ओ मांगो विचार है और नारायण जी को स्थिति है। खींवसर विधानसभा के मायने 2008 और 2013 के मायने तुर्क सिंह बसपा चुनाव लड़ियो, दोनों बार 2 नंबर पर हावे। इस बार 2 बार को चुनाव में वे ब्रेक देर वापस उतरने को बांगो इरादो है और मैं कांग्रेस हूँ मतलब टिकट की दावेदारी जता रहा है। बार खींवसर परिवर्तन यात्रा भी निकाली है थे, मतलब कि बन की तरीका लेर चल रहे हो? मैं तो बहन एक ही तरीका देकर चल रहा हूँ कि पीछे 2 बार गम खाई नहीं, जबकि ठीक ही दुर्ग सिंह जी खातर के घरों पैसा कौन लगा, अब के और परेशान हुई और पैसा लागी, बाकी नतीजो तो वही रहना जगो 2008 और 2013 में रही। तो मारो तो दुर्ग सिंह जी वही निवेदन है, दुर्ग सिंह जी और गम खाए लो, क्यों परेशान हो यार, लड़ो तो भटकी होने और 30-40 हज़ार वोट आया, अब के कहीं टबे आवे कहीं ठको नहीं आवे। तो दुर्ग सिंह जी को पहली वजह कोई सीनेरियो रहना है।